हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी यूट्यूब चैनल। गाइज, अपनी सीरीज है रिवीजन करना करंट अफेयर्स का। लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स अपन कवर कर रहे हैं। स्पेशली जनवरी 2020 के बाद की करंट अफेयर्स क्वेश्चंस को अपन रिवाइज करना चाहते हैं। तो गाइज आगे बढ़ेंगे। आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। डेली बेसिस के ऊपर अपन 40 क्वेश्चन करते हैं गाइज। तो गाइज पहला क्वेश्चन ये है, आपको यदि क्वेश्चन का आंसर आता है तो साथ साथ में आपको आंसर देना है। तो गाइज पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। नेशनल यूथ डे के बारे में पूछा गया गाइज। कब मनाया जाता है गाइज? नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? तो ये हमेशा मनाया जाता है गाइज 12 जनवरी को। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। अब गाइज क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 12 जनवरी को आता है स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन आता है, ठीक है। और स्वामी विवेकानंद का जो जन्मदिन है गाइज वो होता है 12/1/1863। इनका जन्म होता है गाइज कोलकाता के अंदर, ठीक है। और गाइज इनका जो देहांत होता है वो होता है बेलूर के अंदर, इसीलिए वहाँ पे बेलूर मठ स्थित है। ये भी कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल के अंदर। इसके स्वामी विवेकानंद के जन्म का नाम की बात करें तो गाइज उनका जो नाम था स्टार्टिंग के अंदर बर्थ का नाम था वो था नरेंद्र नाथ दत्त, ओके गाइज। और जो विवेकानंद जी है इनके जो गुरु का नाम है वो था रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और इनका जो देहांत होता है गाइज वो बेलूर के अंदर होता है 4/7/1902 के अंदर, ठीक है। तो आपको बेलूर यहाँ पे देहांत होता है नरेंद्र नाथ दत्त और रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? गाइज आंसर दीजिएगा। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 3 आंसर हो जाएगा यहाँ पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आंसर देते रहिएगा गाइज। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन है? इंपॉर्टेंट पर्सन है। ये जो गाइज भारतीय जनसंघ है, आपको पता है कि जो भारतीय जनता पार्टी बोल दीजिएगा या जो भारतीय जनसंघ है उसके संस्थापक थे। कौन थे गाइज? उसके संस्थापक थे। गाइज इनका जो देहांत है वो कश्मीर कारावास के दौरान होता है। ये कश्मीर यात्रा करते हैं और वहाँ पे इनको कारावास में डाल दिया जाता है और वहीं पे इनका देहांत हो जाता है। ध्यान में रखिएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पिता का नाम भी इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आशुतोष मुखर्जी, ठीक है। जिनको क्या बोला जाता है गाइज? बंगाल बाग भी बोला जाता है। बंगाल बाग किसको बोला जाता है? आशुतोष मुखर्जी को, ठीक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट बढ़ लेते गाइज अगले क्वेश्चन की तरफ। ईरान की एकमात्र महिला ओलंपिक पदक विजेता का क्या नाम है जिन्होंने हाल ही में देश छोड़ने की घोषणा की है? ईरान की ओनली एकमात्र महिला है जिसने ओलंपिक पदक जीता और उसने भी देश छोड़ने की घोषणा की है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कीमिया अलीजा देह। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईरान की बात करें तो गाइज ईरान की राजधानी है तेहरान। ईरान के गाइज राष्ट्रपति है हसन रूहानी। और ईरान की गाइज जो मुद्रा है वो है रियाल। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ईरान, तेहरान, रियाल, हसन रूहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। किस देश ने घोषणा किया कि उसके द्वारा गलती से और अनजाने में एक यूक्रेनी बोइंग 737-800 विमान को निशाना बनाया गया? देखिएगा, ये नाम ध्यान में रखना है। यूक्रेनी बोइंग 737-800 विमान, इसको निशाना बना दिया गया। ईरान और अमेरिका के बीच में कुछ तनातनी चल रही है। अमेरिका ने उसके जो आर्मी चीफ को मार दिया था, तो ईरान ने भी कुछ कार्रवाई की थी। तो उसमें एक गलती से एक ये जो विमान है इसके अंदर अप्रॉक्सीमेट 200-250 के समथिंग यात्री मर गए थे। तो ये कहाँ का था? ईरान का। किसने मार गिराया इसको? ईरान ने मार गिराया था, ठीक है गाइज। और विमान का नाम आपको ध्यान में रखना है। ईरान की राजधानी तेहरान है और रियाल वहाँ की मुद्रा, हसन रूहानी वहाँ के राष्ट्रपति हैं। हाल ही में किस देश के सुल्तान कबूस बिन सैद का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया? सुल्तान का नाम है कबूस बिन सैद। ये कहाँ के सुल्तान थे जिनका निधन हो गया था गाइज? कबूस बिन सैद कहाँ के सुल्तान थे गाइज? आंसर दीजिएगा। यहाँ पे गाइज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओमान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओमान के सुल्तान कबूस बिन सैद का निधन हो गया, ठीक है। अगर इनका निधन हो गया तो नए सुल्तान कौन बने? तो नए सुल्तान का नाम है गाइज हैयम बिन तारिक अल सईद। ये नए सुल्तान है, नाम आपको ध्यान में रखना है, हैयम बिन तारिक अल सईद। ओमान की राजधानी की बात करें तो गाइज मस्कत है, ओके गाइज। और ओमान की मस्कत हो गई और रियाल है वहाँ की मुद्रा। कुवैत की कुवैत सिटी। लाहौर हाईकोर्ट ने पाकिस्तान के किस पूर्व राष्ट्रपति को देशद्रोह का दोषी मानकर उन्हें मौत की सज़ा सुनाने वाली विशेष अदालत के गठन को असंवैधानिक करार दिया? सिंपल से आपको बताना कि लाहौर हाईकोर्ट है पाकिस्तान के कौन सी जो पहले के राष्ट्रपति भी है और जनरल भी रह चुके हैं,
जिनको मौत की सज़ा सुनाई गई है तो उनका नाम है परवेज़ मुशर्रफ। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए परवेज़ मुशर्रफ। और एट प्रेजेंट पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति है गाइज उनका नाम है आरिफ आलवी। आरिफ आलवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य हाल ही में नागरिकता संशोधन कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाला पहला राज्य बन गया है? CAA को चुनौती देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? जिसका हिंदी में नाम है नागरिकता संशोधन कानून, इंग्लिश में बात करें तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाला पहला राज्य बन चुका है केरल। केरल यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में पिनरई विजयन जो कम्युनिस्ट पार्टी CPIM के मुख्यमंत्री है वहाँ पे, और मोहम्मद आरिफ खान है वहाँ पे राज्यपाल। CAA के बारे में बात करें तो गाइज जो पहले जो सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट था 1955 उसी के अंदर इसके अंदर संशोधन किया गया है। ठीक है गाइज, और ये कब से इफेक्टिव है गाइज? CAA ये 12 जनवरी 2020 से इफेक्टिव है। ठीक है, सबसे पहले इसको 10 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पास किया गया। उसके बाद में 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में पास किया गया था। उसके बाद में इसमें 12 दिसंबर 2019 को साइन हुए थे और ये इफेक्टिव हो चुका है 12 जनवरी 2020 से। ठीक है, किसमें संशोधन किया गया था? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 के अंदर इसको संशोधित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2019-20 में किस राज्य का पहला स्थान है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बोलते गए सतत विकास, हिंदी के अंदर बोला जाता है सतत विकास। सतत विकास जो लक्ष्य इंडेक्स है 2019-20 में किस राज्य का पहला स्थान है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। केरल के फैक्ट्स बता दिए गए। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में, पिनरई विजयन मुख्यमंत्री है, मोहम्मद आरिफ खान वहाँ के राष्ट्रपति हैं, वो राज्यपाल है। महाराष्ट्र के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। पश्चिमी बंगाल के जो राज्यपाल है वह जगदीप धनखड़। और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है गाइज? कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे जगनमोहन रेड्डी है CM। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल गाइज कमेंट कीजिएगा कौन है। नासा कोच का नाम क्या है जिसने एक महिला द्वारा सबसे लंबे समय तक एकल अंतरिक्ष यान का रिकॉर्ड बनाया? नासा के कौन से एक यात्री है बताइएगा, अंतरिक्ष नासा से रिलेटेड है, जिसने सबसे ज़्यादा समय तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड बनाया है? उनका नाम क्या है गाइज? उनका नाम है क्रिस्टीना कोच। क्रिस्टीना कोच आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। भारत किस वर्ष चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए जर्मनी से आगे निकलने की संभावना है? जर्मनी को पीछा छोड़ देगा, कब तक छोड़ देगा? तो ये छोड़ देगा गाइज 2026 तक। 2026 तक ये बन जाएगा गाइज चौथी, अनुमान लगाया गया है। और 2034 तक अनुमान है कि ये 3rd पोजीशन पे आ जाएगा। बेंगलुरु में कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय 3 से 7 जनवरी तक भारतीय विज्ञान कांग्रेस के किस संस्करण की मेजबानी की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, भारतीय विज्ञान कांग्रेस का कौन सा संस्करण जनवरी 2020 के अंदर आयोजित किया गया? आंसर दीजिएगा। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का कौन सा संस्करण हुआ? तो गाइज ये हुआ 107वां। ध्यान में रखना है कब हुआ? 3 से 7 जनवरी। कहाँ पे हुआ गाइज? बेंगलुरु के अंदर हुआ। किसने उद्घाटन किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है गाइज, अब गाइज इसकी थीम क्या है? एग्जाम में थीम पूछी जा सकती है। गाइज इसकी जो थीम थी 107वें की जो थीम थी उसका नाम था गाइज ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये इसकी थीम थी गाइज। ध्यान में रखना है आपको, एग्जाम में पूछी जा सकती है। हर चीज़ें आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा और लिखते रहिएगा। ठीक है गाइज, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में वीको ओयासू का निधन हो गया, वह किस विधानसभा के स्पीकर थे? वीको ओयासू किस विधानसभा के स्पीकर थे? सिंपल सा आ सकता है कि ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑब्वियसली राजनीति से संबंधित थे। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस क्षेत्र से संबंधित थे? वीको ओयासू आंसर हो जाएगा अपना राजनीति। और ये किस राज्य की विधानसभा के स्पीकर थे? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे गाइज नागालैंड। ऑप्शन नंबर C आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बात करें तो गाइज नागालैंड की बात करें तो राजधानी कोहिमा, नेफ्यू रियो है यहाँ के मुख्यमंत्री, और RN रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। असम की बात करें तो असम की राजधानी दिसपुर है, सर्बानंद सोनोवाल यहाँ पे मुख्यमंत्री है, और जगदीश मुखी यहाँ पे है राज्यपाल है। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम की राजधानी गाइज आइजवाल है, जोर मथंगा यहाँ पे मुख्यमंत्री है, और श्रीधरन पिल्लई यहाँ पे राज्यपाल है। त्रिपुरा की बात करें तो गाइज अगरतला राजधानी है, बिप्लब देव यहाँ पे मुख्यमंत्री है, और रमेश बाइस यहाँ पे राज्यपाल है।
ठीक है गाइज। किस मंत्रालय ने बायोमेट्रिक सक्षम केंद्रीकृत अभिगम नियंत्रण प्रणाली और EBCAS परियोजना प्रशिक्षण मॉड्यूल लागू किया है? ये इंग्लिश टर्म है EBCAS, और इसी प्रकार से गाइज ये भी एक इंग्लिश टर्म्स है, आपको ध्यान में होना चाहिए, जिसका नाम है, ये मतलब जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस से रिलेटेड है, ये बायोमेट्रिक अटेंडेंस से रिलेटेड है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है गाइज CACS। इसका मतलब है सेंट्रलाइज्ड, एक का मतलब यहाँ पे असेस, और C का मतलब कंट्रोल, एग्जाम में फुल फॉर्म पूछी जा सकती है इसकी, और S का मतलब सिस्टम, और इसको हिंदी में बोलते हैं बायोमेट्रिक सक्षम, ये हो गया केंद्रीकृत अभिगम नियंत्रण प्रणाली, हिंदी में ये बोला जाता है CACS, केंद्रीकृत अभिगम नियंत्रण प्रणाली, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सेंट्रलाइज्ड एक्सेस कंट्रोल सिस्टम। एग्जाम में फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। बताना है कि किस मंत्रालय ने ये लॉन्च किया है, शुरू किया है, तो गाइज यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री कौन है गाइज? हरदीप सिंह पुरी आंसर हो जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय किसके पास में गाइज? प्रकाश जावड़ेकर के पास में। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय किसके पास में गाइज? पीयूष गोयल के पास में। और जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, अपन कहे तो MHRD मिनिस्टर, ये किसके पास में गाइज? ये रमेश पोखरियाल निशंक के पास में। ओके गाइज, नेक्स्ट बढ़ते हैं। किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का प्रमुख अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? अब इसको भूल जाएगा, अतिरिक्त प्रभार को भूल जाएगा। अब बताइएगा गाइज CRPF के, अब DG कौन है, डायरेक्टर जनरल कौन है CRPF के? तो ये CRPF के गाइज ये जो अतिरिक्त प्रभार उस टाइम दिया गया था SS देसवाल को, और एट प्रेजेंट CRPF के जो DG है गाइज उनका नाम है AP माहेश्वरी, ठीक है गाइज। और CRPF का जो मोटो है, मोटो एग्जाम में पूछे तो आपको बताना है सेवा और निष्ठा। CRPF का जो मोटो है गाइज उसका नाम है सेवा और निष्ठा, और 1939 के अंदर CRPF की स्थापना होती है। धनुष यात्रा किस राज्य से शुरू हुई है? देखिएगा गाइज, धनुष यात्रा भी बोल सकते हो या इसको धनु यात्रा भी बोल सकते हो, और ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ओपन थिएटर है, ओपन एयर थिएटर है, रंगमंच सबसे ओपन है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट है, ठीक है, ओपन एयर थिएटर है। बताइएगा गाइज क्या आंसर बनेगा यहाँ पे? धनुष यात्रा किस राज्य में शुरू हुई है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओडिशा। ओडिशा की बात करें तो गाइज ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर, और ओडिशा के जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है, ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल। मध्य प्रदेश का आपको पता है शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन चुके हैं, वापस से ध्यान में रखना है, कमलनाथ नहीं है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके हैं वापस से, कौन? शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के गाइज जो राज्यपाल है उनका नाम है लालजी टंडन। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ के जो राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित, और इडापड्डी के पलानीस्वामी यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो भूपेश बघेल यहाँ पे मुख्यमंत्री है, और अनसुईया उकई यहाँ पे कौन है गाइज? राज्यपाल है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ओडिशा, नवीन पटनायक मुख्यमंत्री। नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तो पहला राज्य बना था गाइज केरल, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने देश में वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि के लिए इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2000 में पहला स्थान प्राप्त किया? किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया गाइज? तो ये स्थान प्राप्त किया था कर्नाटक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुबई ग्लोबल सॉकर अवार्ड्स में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता? दुबई ग्लोब सॉकर अवार्ड्स में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष का खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता? सॉकर बोलते गए फुटबॉल का ही दूसरा नाम है, ध्यान में रखना आपका, फुटबॉल को ही ये बोला जाता है। बताइएगा किसने जीता? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो गाइज पुर्तगाल से संबंधित है, और लियोनेल मेसी अर्जेंटीना से है। इन दोनों का स्पेशली आपको ध्यान में रखना है। गाइज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करो गाइज। लाइक करने से एक मोटिवेशन मिलता रहता है कि हाँ अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, अपन अच्छे से और वीडियोस बनाएं। हाल ही में RBI ने मुद्रा नोटों की मूल्यह्रास की पहचान करने के लिए नेत्रहीन को चुनौती देने के लिए कौन से मोबाइल ऐप लॉन्च किया? गाइज RBI ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है नेत्रहीनों को मदद करने के लिए, वही नेत्रहीन है वो वैल्यू पहचान सकें। तो उसका नाम है गाइज मनी।
अब एग्जाम में हो सकता है कि 100% संभावना है कि आपसे मनी की फुल फॉर्म पूछ ली जाए। तो गाइज मनी की जो फुल फॉर्म है गाइज वो है मनी, एडेड है, एडेड देना, एडेड ये है। पूछ लेंगे कि मनी में ए क्या है, तो आपको ये ए बताना है, एडेड, ना कि ये एडेड। इसका मतलब होता है सहायता। मनी एडेड नोट आइडेंटिफायर, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये किसने लॉन्च किया है? आरबीआई ने लॉन्च किया है। ठीक है, आरबीआई की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 में। ओके गाइज, आरबीआई के गवर्नर कौन है अभी एट प्रेजेंट? शक्तिकांत दास। कितने नंबर के? 25वें नंबर के। गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मसाल रिले का शुभारंभ किसने किया? खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मसाल रिले का शुभारंभ किसने किया और कहाँ पे किया गया? ध्यान में रखना है, गुवाहाटी के अंदर किया गया है। किसने किया है गाइज? आंसर हो जाएगा अपना सर्बानंद सोनोवाल, जो आसाम के मुख्यमंत्री है। आसाम के राज्यपाल है जगदीश मुखी। ओके गाइज, किरण रिजिजू जी है अभी एट प्रेजेंट अपने खेल मंत्री। एम वेंकैया नायडू है उपराष्ट्रपति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को कितने डीआरडीओ प्रयोगशाला समर्पित करेंगे? कितनी प्रयोगशालाएं समर्पित करने वाले हैं? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 5 प्रयोगशाला। ध्यान में रखना, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। रक्षा मंत्रालय के अंडर में आता है डीआरडीओ। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह जी। और डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है गाइज? जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन अब जाना जाएगा। न्यू दिल्ली की बात हो रही है, दिल्ली मेट्रो की बात हो रही है। प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन अब किस नाम से जाना जाएगा? तो गाइज यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। सुप्रीम कोर्ट सीजीआई कौन है गाइज? एट प्रेजेंट की बात करें तो ऐसे बॉबड़े। हाल ही में किस देश ने टॉक्सिक सन स्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है? देखिएगा, ये जो कोरोना रिलीफ संबंधित था, ये कोरोना की बात नहीं हो रही है, कोरोना उसकी बात हो रही है दूसरी की, जो सन स्क्रीन वाला होता है उसका जो ब्लैक वाला दिखता है। तो इसे टॉक्सिक सन स्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने वाला देश कौन सा है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा गाइज पलाऊ। निम्न में से किस दिन केपी आजमी की 101वीं जयंती मनाई जाती है? केपी आजमी कौन है गाइज? कवि है, ध्यान में रखना। ठीक है, कवि है। और इनका गाइज पूरे नाम की बात करें तो अख्तार हुसैन रिजवी। इनका सही नाम बात करें तो अख्तार हुसैन रिजवी, कवि है, ध्यान में रखना। ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इनकी 101वीं जयंती मनाएगी, तो आंसर हो जाएगा 14 जनवरी 2020 को। आयरलैंड में क्वीन यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्वीन यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया गाइज हिलरी क्लिंटन। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिलरी क्लिंटन। अमेरिका की है, आपको पता होगा, प्रेसिडेंट उम्मीदवार थी पिछले टाइम ये। इवांका ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप की बेटी हो गई। और मेलानिया ट्रंप है डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ। और मिशेल ओबामा आपको पता है बराक ओबामा की वाइफ है। भारत और बांग्लादेश ने बांग्लादेश के किस संस्थापक पर फिल्म बनाने हेतु सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बांग्लादेश के संस्थापक कौन है गाइज? अभी उनका 100वां वो मनाया गया था जन्मदिन, बताना है आपको। आंसर हो जाएगा यहाँ पे शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के संस्थापक है, बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति है। प्राइम मिनिस्टर अभी जो शेख हसीना है उनके पिताजी है शेख मुजीबुर रहमान। ध्यान में रखना, अभी उनका 100वां जन्मदिन मनाया गया था। ओके गाइज, शेख मुजीबुर रहमान आंसर हो जाएगा यहाँ पे। और 1975 के अंदर इनका गाइज मर्डर कर दिया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने तपेदिक टीबी की बात हो रही है कि निदान के लिए किस देश के स्वदेशी उपकरण ट्रूनेट को सार्वजनिक करने की स्वीकृति दी है? WHO ने ट्रूनेट को सार्वजनिक करने की स्वीकृति देती है, तो किस देश का है गाइज ये ट्रूनेट? तो ये आंसर हो जाएगा भारत का। WHO की बात करें गाइज, WHO की बात करें तो इसके डेप्यूटी ये जो डायरेक्टर कौन है? टेड्रोस अधानोम, ध्यान में रखना आपको। ओके गाइज, और डेप्यूटी जनरल कौन है? डेप्यूटी मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। डेप्यूटी DG कौन है? डेप्यूटी पोस्ट पे कौन है गाइज? सौम्या स्वामीनाथन। ये भारत की है गाइज। आपने सुना ही होगा कि ये स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दीजिएगा। तो ये जो स्वामीनाथन रिपोर्ट वाले थे, उनके क्या था नाम है उनका? उनकी बेटी है ये सौम्या स्वामीनाथन।
किस राज्य सरकार, और ये जो WHO का जो गाइज हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है, किस राज्य सरकार ने कुशल एवं प्रशिक्षित उम्मीदवारों को नौकरी खोजने में मदद करने के उद्देश्य से रोजगार संगी ऐप लॉन्च किया है? तो रोजगार संगी ऐप है किस राज्य सरकार का है बताइएगा। तो रोजगार संगी ऐप है गाइज छत्तीसगढ़। आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में द्वीप विकास एजेंसी आइसलैंड डेवलपमेंट एजेंसी की 6ठी बैठक का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया बताइएगा गाइज। द्वीप विकास एजेंसी या आइसलैंड डेवलपमेंट एजेंसी, गाइज पूरा वीडियो देखिएगा ताकि हर क्वेश्चन आपके रिमाइंड होते रहे, हर चीज़ें जो एग्जाम में पूछे जाने वाली है वो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स के थ्रू मिलती रहे, बताइएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली के अंदर, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस शतरंज खिलाड़ी ने हाल ही में सर्वाधिक बाजियों में अजय रहने का नया रिकॉर्ड बनाया है? कौन सा शतरंज खिलाड़ी है जिसने अजय रहने का रिकॉर्ड बनाया है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा मैग्नस कार्लसन। क्वेश्चन आ सकता है कि मैग्नस कार्लसन किस खेल से संबंधित है? आपका आंसर हो जाएगा शतरंज से। किस देश से बिलोंग करते हैं गाइज? ये आंसर हो जाएगा आपका नॉर्वे से। और विश्वनाथ आनंद है गाइज भारत से। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित है, तो वो आपका आंसर हो जाता है शतरंज से। शतरंज को इंग्लिश में बोलते हैं चेस। सेना दिवस 2020 यानी आर्मी डे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। आर्मी डे 2020 के अवसर पर पुरुष दस्ते का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है? आर्मी डे 2020, आर्मी डे मनाया जाता है गाइज हमेशा 15 जनवरी को। तो 15 जनवरी को हमेशा आर्मी डे मनाया जाता है। 2020 के अवसर पर पुरुष दस्ते का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, ध्यान में रखिएगा। कैप्टन तान्या शेरगिल, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, चर्चा में रहने वाला कैप्टन तान्या शेरगिल। भारत सरकार द्वारा ईंधन संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाने हेतु किस नाम से एक अभियान आरंभ किया गया है? ईंधन संरक्षण के लिए, सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना भारत सरकार का ये है। तो ईंधन संरक्षण के लिए जो है अभियान उसका नाम है सक्षम। सक्षम की फुल फॉर्म की बात करें तो सै का मतलब है यहाँ पे संरक्षण, क्ष का मतलब यहाँ पे क्षमता, और मैं का मतलब यहाँ पे महोत्सव। संरक्षण क्षमता महोत्सव या सक्षम अभियान लॉन्च किया गया है। और जो पेट्रोलियम मंत्री को ना धर्मेंद्र प्रधान। निम्न में से किस ई कॉमर्स कंपनी द्वारा हाल ही में घोषणा की गई कि वह भारत में छोटे तथा मध्यम उद्योगों के डिजिटलीकरण के लिए $1 बिलियन का निवेश करेगी? कितने का करेगी गाइज? $1 बिलियन का निवेश करेगी, ध्यान में रखना है। किसने घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा अमेजन। अब गाइज एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं? इनके आपसे संस्थापक पूछे जाते हैं, इनके CEO पूछे जाते हैं, इनके हेडक्वार्टर पूछे जाते हैं। देखिएगा फ्लिपकार्ट की बात करें तो इंडिया की है, सचिन बंसल और बिनी बंसल, सचिन और बिनी बंसल इसके संस्थापक हैं और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु के अंदर है। वॉलमार्ट की बात करें तो गाइज जेफ बेजोस इसके संस्थापक और CEO हैं और ये US के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। अमेजन की बात करें तो गाइज ये उल्टा बता दिया, ये है गाइज अमेजन के जेफ बेजोस, ध्यान में रखना है। अमेजन के जेफ बेजोस और वॉलमार्ट है इसके सैम वॉलमार्ट, ध्यान में रखना है, सैम वाल्टन। और अली बाबा के आपको पता है जैक मा, ये सब आपको ध्यान में रखना है। एक बार दोबारा से देख लीजिएगा, फ्लिपकार्ट सचिन बंसल बिनी बंसल, जेफ बेजोस अमेजन हो गए, और ये हो गए आपके सैम वाल्टन वॉलमार्ट के हो गए, और अली बाबा के हो गए गाइज जैक मा। अली बाबा चाइना के अंदर होंगजो के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक सुधारों की घोषणा किए जाने पर प्रधानमंत्री ने कैबिनेट सहित इस्तीफा दे दिया? तो गाइज किस देश की बात है? तो यह है रूस के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। रूस की राजधानी की बात करें तो क्या है? मॉस्को। रूस के की मुद्रा की बात करें तो रूबेल। तो गाइज रूस के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने कुछ सुधार किए थे, तो उसके बाद में वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया था और उनका नाम था दिमित्री मेदवेदेव, इस तरीके से उनका नाम था। भारत के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को संघाई सहयोग संगठन के कितने अजूबों में शामिल किया गया है बताइएगा? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो गुजरात के अंदर स्थित है, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, सरदार सरोवर डैम के किनारे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 8वां अजूबा। किस लेफ्टिनेंट जनरल को एक बार फिर भारत का महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है? कौन सा लेफ्टिनेंट जनरल है गाइज?
तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गिरीश कुमार, ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय जल नीति ड्राफ्ट समिति का चेयरमैन निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो जल नीति ड्राफ्ट समिति का चेयरमैन नियुक्त किया गया है डॉक्टर मिहिर शाह है। जल नीति ड्राफ्ट समिति का चेयरमैन डॉक्टर मिहिर शाह है। भारतीय सेना ने 1965 और किस साल की लड़ाई में हिस्सा ले चुके बुजुर्ग सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों को स्वतंत्रता सेनानियों की तरह ही विशेष पेंशन देने का प्रस्ताव रखा है? तो गाइज 1965 और 1971 की लड़ाई में जिन्होंने सहयोग दिया था इन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों की तरह ही पेंशन देने का किया गया है। और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रैंकिंग के अनुसार किस राज्य का शहर मलप्पुरम विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते शहरी क्षेत्र में से एक है? मलप्पुरम है विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते शहरी क्षेत्र में से एक है। बताइएगा मलप्पुरम कहाँ का है? तो आंसर हो जाएगा केरल का। और गाइस शहर का नाम भी आपको ध्यान में रखना है, हो सकता है कि ऑप्शन में आपसे शहर का नाम पूछ लें, तो आपको बताना है कि मलप्पुरम, शहर का नाम मलप्पुरम है और केरल के अंदर है। और इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की रैंक के अनुसार विश्व का सबसे तेजी से बढ़ता शहर है। तो गाइस ये था अपना सेट नंबर 3। डेली बेसिस के ऊपर अपना एक सेट लगाते हैं 40 क्वेश्चन का। रेगुलर बने रहेगा गाइस। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।